वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के कौन कौन से तरीके या फिर कौन कौन से मेथड्स ऐसे जिसको हम यूज करके हम प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा था कि अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीजेस, और अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इंक्रीजेस। सो ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में सीखा, which says that price and demand have inverse relationship। बाद में हमने प्राइस और डिमांड को एक क्वेश्चन किया था कि भाई कितना, यानी कि अगर प्राइस चेंज हो रही है तो उसकी वजह से डिमांड पे कितना असर पड़ रहा है या फिर डिमांड हमारा कितना चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस बढ़ती है, हमारी प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से डिमांड कितना चेंज होता है, और अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से हमारा डिमांड कितना चेंज होता है। सो इसे ही हमने कहा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या आती है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो ये जो डिमांड में कितना चेंज आ रहा है इसको कैलकुलेट करने के भी अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड्स है, और उसको हमें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना। कि हमने कहा डिमांड में चेंज हो रहा है और हम इलास्टिसिटी में जो कितना चेंज हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। अब ये कितना चेंज हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स है। उसमें से सबसे पहला मेथड है परसेंटेज मेथड। दूसरा मेथड है टोटल आउटले मेथड, और हमारा तीसरा मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड। इन 3 मेथड का यूज करके हम प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करेंगे। चलिए आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे परसेंटेज मेथड के बारे में। मेथड के बारे में, इसको और एक नाम है प्रोपोर्शनेट मेथड, मेथड। ठीक है दोस्तों, हमने प्राइस इलास्टिसिटी की डिमांड पढ़ते समय हमने एक फॉर्मूला यूज किया था प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए। क्या था वो फॉर्मूला? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, वो था ये फॉर्मूला। सो इस फॉर्मूले को ही कहता है परसेंटेज मेथड, और इसी फॉर्मूले को हमने नाम दिया है परसेंटेज मेथड। अब इस फॉर्मूले को हमने परसेंटेज मेथड ऐसा नाम क्यों दिया? सिंपल है। हमने जब इलास्टिसिटी फाइंड कर रही थी तब हमने क्या किया था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ना कि हमने चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। यानी कि एक्चुअल में जो डिमांड चेंज हो रहा है उसको हमने कंपेयर नहीं किया था प्राइस के साथ, लेकिन जो चेंज डिमांड में हो रहा है उसका हमने परसेंटेज निकाला था, और उस परसेंटेज को हमने जो प्राइस में चेंज हो रहा है उसका परसेंटेज निकाल के उससे कंपेयर कर रहे थे। सो हमने वहां पे परसेंटेज निकाला था, इसलिए इस मेथड को कहा जाता है परसेंटेज मेथड। सो वी कंपेयर परसेंटेज चेंज इन
क्वांटिटी डिमांडेड with a percentage change in price। अब इसकी फॉर्मूला वापस से देखेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको हम अगर सिंबॉलिकली लिखेंगे तो क्या आता है इसका फॉर्मूला, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। ये थी फर्स्ट स्टेज जहाँ पे हमने डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन डिमांड और डेल्टा पी यानी कि चेंज इन प्राइस। मतलब हमने चेंज इन डिमांड को ओरिजिनल डिमांड से डिवाइड किया, तब हमें मिल जाता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड, और चेंज इन प्राइस को ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड किया तब हमें मिल जाता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पी अपॉन डेल्टा पी, और फाइनली हमारा फॉर्मूला आ जाता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। सो इस फॉर्मूले का यूज करके हमें प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड करनी है और इसी को हम कहते हैं परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। ये बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत जगह पे यही मेथड का यूज किया जाता है। तो चलिए इसके बेसिस हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए आपको प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दिया है। आपकी ओरिजिनल प्राइस है ₹8 और आप तो 10 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे। बाद में आपकी प्राइस डिक्रीज हुई और ₹6 पे आई, तब आप 14 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे। सो क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज हुई, डिमांड आपका इंक्रीज हुआ। ये तो होना, ये लॉ ऑफ डिमांड ने कहा है। तो इसका इलास्टिसिटी कितना है, अब हमें इसे फाइंड करना है। तो हमें कौन से मेथड से फाइंड करना है, परसेंटेज मेथड से। तो परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, चलिए अब डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन डिमांड, और चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला क्या कहता है, न्यू माइनस ओल्ड। अगर चेंज निकालना है आपको तो आपका फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो चेंज इन डिमांड कितना है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, अब न्यू कितना है, न्यू वैल्यू कितनी है आपकी 14, उसमें से अगर आपने ओल्ड माइनस कर दी तो कितना है 10 यूनिट्स। सो आपको मिल जाता है डेल्टा क्यू 4। डेल्टा पी सेम एज न्यू वैल्यू है 6, उसमें से ओल्ड वैल्यू प्राइस माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाता है डेल्टा पी। अभी आता है निगेटिव, बट प्राइस इलास्टिसिटी आपने देखा था कि प्राइस और डिमांड इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है और उसके कारण हमेशा इसकी वैल्यू जो होती है निगेटिव हो जाती है। सो हम निगेटिव वैल्यू को इग्नोर करते हैं और डायरेक्टली लेते हैं यहाँ पे 2। तो इसको अगर हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो डेल्टा क्यू कितना है 4, डेल्टा पी हमारा 2 इंटू पी कितना है, ओरिजिनल पी हमारा 8, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड 10। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे सो 8/5 यानी कि 1.6। सो आपकी इलास्टिसिटी कितनी आई 1.6। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो 1.6 इज ग्रेटर देन 1। सो आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। जब आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो आप इसको क्या कहते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड यानी जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है, तब हम इसे कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। सो इस फॉर्मूले का यूज करके हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड फाइंड कर सकते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड फाइंड कर सकते हैं। सो एक बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो बहुत जगह पे यूज की जाती है। सो ये थी हमारी परसेंटेज मेथड। आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम देखेंगे सेकेंड मेथड हमारी टोटल आउटले मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। थैंक यू फ्रेंड्स।